हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर सेशन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम जानेंगे। 2 दलित लोगों को गौ तस्कर समझकर बेरहमी से पीटा गया, मारपीट की गई और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसके बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है। तो ये जो घटना हुई है, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये घटना जो है वो उड़ीसा के गंजाम ज़िले का है, ठीक है। जहाँ पे 2 युवक थे, वो 3 गायों को मतलब कि ख़रीद के, उनमें इनकी बेटी की शादी थी तो वो दहेज में देने के लिए ले जा रहे थे। तो उन्हें एक गांव है, यह घटना धारकोट के ब्लॉक में स्थित सिंगीपुर में रहने वाले बुल्लू नायक और बाबला नायक के साथ हुई, जिन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, पशु तस्कर समझ के गाँव के खारी गुम्मा गाँव के कुछ लोगों ने रोक लिया और उन्हें उन पर शक किया और उनसे पैसे मांगे। जब उन्होंने पैसे ना ही दिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा मारपीट की और उन्हें घास वगैरह मुंह में डाल के 2 किलोमीटर दूर तक चलाया और उसी के साथ उन्हें गंदे नाले का पानी भी पिलाया। तो यह इस घटना को हम देख सकते हैं कि आज भी दलित समाज के साथ कितनी ज़्यादा जाति की जा रही है, ठीक है। तो ये जो घटना, ये रविवार की बात है, 22 या 23 जून की रात को हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही हमें और भी सारी घटनाएं मिलती हैं जो ये दिखाता है कि दलित समाज के साथ आज भी बहुत सारी घटनाएं होती जा रही। अब इसका जैसे कि इसके पे कानून की प्रक्रिया क्या हुई और गिरफ्तारी, तो ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो गई, ठीक है। जिससे स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई, उन्होंने 6 लोगों को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन अभी इनकी संख्या बढ़कर हिरासत में 8 हो गई है, ठीक है। और इन पर जो है SC/ST एक्ट भी लगाया गया है। अब इसका सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या हुई, तो जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की और तुरंत न्याय की भी मांग की। अब प्रदर्शन और समिति, ठीक है। इसके अलावा जो दलित महासभा वगैरह जो है, जो दलितों की जो सभा वगैरह है, समितियाँ हैं दलित समाज के लिए, उन लोगों ने भी धरने पर स्टार्ट कर दिया। और यह घटना भय के माहौल और गांव को ले जाने वाले किसानों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाते हैं, खासकर जब शादी या अन्य निजी कार्यों के लिए भी जब पुलिस जब पशु को ले जाते हैं तो ये सवाल उठाते हैं, ठीक है। तो ये जो घटना है, इसके साथ भी बहुत सारी और भी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, एक छोटी बच्ची ने कहा जाति का जहर। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। हाल में एक और घटना हुआ हमें इटवा ज़िले के दादरपुर में 21 जून को देखने को मिली, जिसमें मुकुटमानी सिंह यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव, ठीक है, पर हमला किया गया। अब इसकी वजह क्या थी, तो वो लोग भगवत गीता का वचन कर रहे थे, ठीक है। और ये जो घटना है वो ना तो हत्या और बलात्कार, बल्कि एक गांव को उनकी जाति बताने पर उनके साथ ऐसे जात की गई, ये जात की। तो जब हम घृणित अपराध करते हैं तब तो हमारा समाज इनके लिए कुछ नहीं करता, पर जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए हमारे समाज जो है वो किसी के भी ऊपर इस टाइप के भी काम कर सकते हैं, जैसे बलपूर्वक उनका सिर मंडवाना, उनके साथ बदसलूकी करना, ये सारे उनके साथ भी किए। तो इससे हमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है जिसमें आज भी दलित लोगों के साथ जाति की जा रही है। अब इनकी रक्षा के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान गए, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले संविधान के मौलिक अधिकार में, जैसे कि आर्टिकल 14 हमें क्या कहता है, सभी व्यक्ति को कानूनी समता का अधिकार है, मतलब कि वे सारे जो व्यक्ति है वो कानून के समक्ष समान है, उन्हें न्याय का भी बराबर अवसर है। पर क्या इनके तो इस मौलिक अधिकार का उनका हनन हुआ। इसके अलावा आर्टिकल 15 हमें क्या कहता है, तो भेदभाव को रोकने का अधिकार आर्टिकल 15 है, ठीक है। शारीरिक भेदभाव विशेष जाति या धर्म के आधार पर स्पष्ट रूप से निषेध है। तो उन्होंने एक तो आर्टिकल 15 मौलिक अधिकार के 2 सेक्शन को फॉलो नहीं किया, इन दोनों का उल्लंघन किया। इसके अलावा आर्टिकल 21, ठीक है, जो हमें जीवन जीने के अधिकार के बारे में बताता है, जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। वीर हिंसा जैसे बिना विधि प्रक्रिया के अपहरण और मारपीट को भी रोकता है। तो ये सारे जो प्रावधान है जो हमें मिले हैं, जो इनसे हमारी रक्षा होती है, तो आज इनका भी हनन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा SC एक्ट दलितों के लिए मिला है, या दलित या अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए कानून बनाया गया, जैसे इसमें सिर मंडवाने, अपमानजनक हमला आदि। तो ये जो घटनाएं हैं आज जो अभी हो रही है, सिर मंडवाने और वगैरह, जो दलितों के साथ अपमान वगैरह किया गया, तो ये इसी एक्ट के तहत इनको सज़ा
मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये समाचार ख़त्म होता है। थैंक यू। फिर हम लेके आएंगे कोई न्यू टॉपिक पे न्यू सेशन। थैंक यू।